नाम मंजूर अहमद है। मैं बालापुर डिस्ट्रिक्ट अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। ILD लंग डिजीज़ था कि सुबह और शाम मुझे 1.5 घंटा कफ निकालना पड़ता था, खास कर। इतनी तकलीफ़ से मैंने 2017 से 24 तक बर्दाश्त किया। मेरे फैमिली के मेंबर उन्होंने खोज किया यशोदा हॉस्पिटल का और यहाँ पर पहुँचे हो। मेरा नाम मंजूर अहमद है। मैं बालापुर डिस्ट्रिक्ट अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा ILD लंग डिजीज़ था। ये 2017 से मुझे हुआ था और मैं इतनी तकलीफ में था कि सुबह और शाम मुझे 1.5 घंटा कफ निकालना पड़ता था, खास कर। वो भी पूरा स्पुटम्स हलक में अटकता था, आँख में से आंसू निकलते थे, कोई देख नहीं पाता था। इतनी तकलीफ से मैंने 2017 से 24 तक बर्दाश्त किया। इसके बाद मेरे फैमिली के मेंबर, मेरे भाई लोग जो मसूद अहमद है, उन्होंने यूट्यूब सर्च किया, खोज किया, यशोदा हॉस्पिटल का एड्रेस निकाला और यहाँ पर पहुँचे हो। मैं यहाँ पर आने से पहले बगैर ऑक्सीजन के नहीं जा सकता था। मुझे ऑक्सीजन ज़रूरी था, बाथरूम में फ़ैन होना ज़रूरी था और मेरे साथ में कोई ना कोई एक शख्स रहना ज़रूरी था। वहाँ से आने के बाद, बाथरूम जाने के बाद 10 से 15 मिनट तक मैं रिलैक्स नहीं हो पाता था। मुझे इतना सांस आता था कि मैं 10 से 15 फीट नहीं चल पाता था बगैर ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाए हमने लाइन का, उसके बाद में सिलेंडर लाए। लाइन जाने के वक्त वो सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता था और खांसते टाइम मेरा 5 लीटर पर मिनट चल जाता था। ऑक्सीजन लेवल मेरा बढ़ते जा रहा था। ये बीमारी ऐसी है कि रुक नहीं पाती, बढ़ती जाती है। इसका एक ही इलाज है, लंग ट्रांसप्लांट। और लंग ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से यहाँ के सर्जन करते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं आती। किशन सर से मिले, मुलाकात की है 2 मरतबा। यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने पूरी इंक्वायरी निकाली कि लंग ट्रांसप्लांट कैसा होता, क्या होता। पेशेंटों से मिले। यहाँ पर उन्होंने एक 75 साल आदमी से मुलाकात की जिसका लंग ट्रांसप्लांट यशोदा हॉस्पिटल में हुआ। वो शख्स एक्सरसाइज करता हुआ जिम में नज़र आया, फिजियोथेरेपी में। उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि मेरा भाई तो 45 ईयर्स का है और ये शख्स 75 ईयर्स का है, इसका लंग ट्रांसप्लांट हो सकता है तो मेरे भाई का क्यों नहीं हो सकता। और यहाँ पर हरिकिशन सर ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद चेतन सर का भी सपोर्ट रहा और बाकी स्टाफ का भी। अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ पर आने के बाद में हमें वर्गीश सर और नायडू सर और चंद्रशेखर सर, अच्छी खासी दिनेश सर, ये सारे इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, हमें समझाया, पैसों के बजट से बताया और दवाइयों से बताया कुछ नहीं होता, सब मैनेज हो जाता है। सर्जरी से पहले मेरे लक इतने अच्छे थे कि मैं जिस दिन आया उसी दिन मुझे डोनर मिल गया। ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि मुझे वेट नहीं करना पड़ा। और उसी दिन मुझे हिरल मैडम का फ़ोन आया कि आप हॉस्पिटल आ जाओ और हम हॉस्पिटल आ गए। उसके बाद में यहाँ पे वर्गीश सर, हरिकिशन सर, सुब्रमण्य स्वामी सर, नायडू सर, श्री चरण सर, एनेस्थेसिया वाले विक्रम सर, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे स्वभाव के लोग हैं कि अच्छा खासा बीमार भी बगैर सर्जरी के अच्छा हो जाता। इनकी ज़बान इतनी अच्छे बोल है इनके कि बगैर ट्रीटमेंट के इंसान अच्छा हो जाता। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ। इनका स्वभाव और यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये आइसोलेशन में, रात में, दिन में पूरी ड्यूटी देते हैं, किसी भी लापरवाही का नहीं करते हैं। स्वीपर भी अच्छे है, स्टाफ भी अच्छा है, सर्जन भी अच्छे है। सर्जरी के बाद इन्होंने मुझे फुल कोऑपरेट किया। मैं वेंटिलेटर पर था, मुझे वेंटिलेटर बर्दाश्त नहीं होता था। इन्होंने वेंटिलेटर निकाला मेरा, मुझे पानी दिया, अच्छे ट्रीट किया। मैं जैसा बोलता था वैसा कोऑपरेट किया। उसके बाद में मैं डिस्चार्ज का बोला तो डिस्चार्ज भी किया फुल कोऑपरेशन के साथ में। सर्जरी के बाद में मेरा ऑक्सीजन निकल गया। मुझे खांसी नहीं है, मुझे कफ नहीं है। मैं मेरे फ्लैट से बाई गाड़ी से आता हूँ और पूरे हॉस्पिटल में पैदल घूमता हूँ। सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं रात में अच्छे से सोता हूँ, सुबह अच्छे से उठता हूँ। खाना मेरा बढ़ गया, वेट मेरा बढ़ गया। ये 15 दिन के अंदर वेट बढ़ गया, खाना भी बढ़ गया। मैं 2 साल 3 साल से खाना इतना नहीं खा पाता था जितना 15 दिन में खा रहा हूँ। और यहाँ के डॉक्टर्स ने सब खाने के लिए बोला है मुझे, सब खाइए। यशोदा हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू यशोदा हॉस्पिटल। This is a story about Mr. Manzoor.
who has come all the way from Mumbai. He is a previous cricket player and he was suffering from a condition known as interstitial lung disease. So this is a condition that affects the lung parenchyma, that makes the lungs to be very thick, which affects the oxygenation, which makes the patient to be breathless. So he was wheelchair bound for almost more than a year, and he being a manual laborer, he has a lot of financial difficulty even to buy the medication, and as he was suffering from an interstitial lung disease due to a specific problem called as Sjogren syndrome, all the medical treatment in the terms of steroids, other immunosuppressions was tried, and he was referred to us for a transplant. We performed a double lung transplant for Mr. Manzoor, and he is back with us for a first follow-up after transplant. During the course of transplant, he was placed on extracorporeal support, which makes our transplant surgical process little smooth, and thereafter he was weaned off from extracorporeal support and a ventilator. He was discharged on the 8th day after transplant. So this signifies that even a transplant surgery can be made like a routine surgery if we make the patient optimized before transplant, and if you make the course of transplant during the surgery and in the ICU in a very sterile precaution and making sure he doesn't get infection, the patient can be discharged in 1 to 2 weeks of time. So he has come for a follow-up and he has gained the normal lung function of about 1.5 to 2 liter after transplant, and he's back to his normal routine without any oxygen tube, and he's waiting to go back home in the next 2 weeks. Morning everybody. So our patient Manzoor Ahmed, he was having a chronic lung condition called ILD or Interstitial Lung Disease, where the lung becomes converted into a harder fibrous organ as opposed to a normal lung which is all soft and spongy. So what happens here is your oxygenation capacity progressively drops. Your oxygen capacity progressively drops to a point where you will require oxygen every day full time, 24 hours a day. So he has been on long-term oxygen therapy for around 2 liters. He was confined to a wheelchair on oxygen therapy for almost a year. We saw him, we evaluated him, and he is a suitable candidate for lung transplantation. So the basic idea of showing him here and interviewing him or talking about that is basically to spread an awareness about lung transplantation. So he underwent lung transplant 2 weeks ago. Now he is going home now on the 14th day. So as you can see, he is perfectly okay, no oxygen, he is breathing on his own, and he is ready to be home. Now he has to be careful that he does not have any respiratory infection for the remaining 3 months. He has to be compliant with all the immunosuppressive drugs that we have recommended for almost a year. So we will be following him up every three monthly for a whole year. But around 3 months after the lung transplantation, we expect him to rejoin his job and be as functional as he was earlier.